दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए शासन की तरफ से अर्जित वेतन ऋण योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों को अगर महीने के बीच पैसे की जरूरत पड़ जाती है या फिर उनको घर बनाना होता है या फिर जमीन खरीदनी होती है तो बाहर से अधिक ऋण पर पैसे उठाने पड़ते थे ब्याज पर, जिसके लिए उनको भारी भरकम ब्याज चुकाने पड़ते थे, जिससे कर्मचारियों का कई महीनों की सैलरी ब्याज चुकाने में ही चली जाती थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से लंबे समय से अर्जित वेतन ऋण सुविधा लागू करने की मांग चल रही थी, जिसको लेकर फेडरेशन की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर वित्त सचिव को पत्र भी लिखे गए थे और सुझाव भी दिए गए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेडरेशन के अथक प्रयास और प्रदेश के कर्मचारियों के इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ऋषभ पराशर जी ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अब महीने के बीच में ही अपने वेतन का एक हिस्सा बिना ब्याज के अग्रिम रूप से यानी कि एडवांस के रूप में आधा पैसा ले सकते हैं। इसमें 1 रुपए भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी को भविष्य में इस योजना के अंतर्गत होम लोन, शिक्षा लोन जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ लेना है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। ये बहुत कम ब्याज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने बताया कि राजस्थान के तर्ज पर इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग बीते कई वर्षों से चल रही थी। राज्य सरकार ने फेडरेशन के मांग पत्र के आधार पर ही इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने पर सरकार को फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। कमल वर्मा जी ने कहा कि अब कर्मचारी अपने अर्जित वेतन का एक हिस्सा बिना किसी ब्याज पर एडवांस के रूप में प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आकस्मिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उन्हें सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर 5 साल के अल्प अवधि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कोष एवं लेखा के संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू जी ने बताया कि रिफाइंड ऐप के माध्यम से सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कार्मिक संपदा और रिफाइंड ऐप के बीच एक एकीकृत व्यवस्था बनाई गई है, जिससे पूरी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ सरकारी कर्मचारी इस ऐप पर अच्छे से उपयोग कर सके। दोस्तों, शीतल वर्मा जी ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में सभी आवश्यक दस्तावेज वित्त विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रिफाइंड ऐप के संचालन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुनील उपाध्याय जी ने आभार व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया और फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। दोस्तों, इस दौरान रिफाइंड फाइनेंस के प्रतिनिधि के द्वारा इस योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ऐप के संचालन के लिए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसको आप इस वीडियो के पीछे जो है वो अभी देखे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि वित्त विभाग ने वेतन के विरुद्ध अल्प अवधि ऋण के संबंध में बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है और सभी विभागों को सर्कुलर भी भेज दिया है और साथ ही साथ उस अल्प अवधि ऋण के विस्तृत जानकारी का पूरा चार्ट को भी एक पीडीएफ के माध्यम से जारी कर दिया है, जिसका पूरा पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण योजना की मांग पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। साथियों नमस्कार, जय जोहार। मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके जायज़ मांगों के निराकरण करने के लिए लगातार संघर्षरत है। 11 सूत्री मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी उसमें से एक प्रमुख मांग प्रदेश के शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, जिसे सरकार ने मान लिया है और इस बजट में उसे शामिल किया है। उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी तरह हम चाहते थे कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को दुर्घटना बीमा योजना लागू करे। सरकार ने भी उसे मान लिया और शासन द्वारा आदेश भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान सरकार की तर्ज पर हम लोग प्रदेश में वेतन के अनुसार अल्प अवधि के लिए ऋण मिले, इसके लिए भी हम प्रयासरत थे और कल ही सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनका जो वेतन है
अर्जित वेतन के आधार पर आप माह के दौरान यदि कभी आकस्मिक कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो 50% मतलब 50% आप उसमें से बिना ब्याज के ऋण ले सकते हैं। इसी तरह भविष्य में यदि कोई आवश्यकता पड़ जाए, या आपको घर खरीदना है या ज़मीन खरीदना है या कोई अन्य कोई ऐसे कुछ आपके परिवार में ऐसे कोई आवश्यकता पड़ जाए, तो उस केस में आप 5 साल के लिए कम ब्याज में अपने वेतन के विरुद्ध जो है ऋण भी ले सकते हैं। ऐसी तमाम सुविधाएं हम लोग आप सबके हित में लागू कराने के लिए प्रयासरत हैं और आप लोगों का निरंतर सहयोग भी मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।